हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने टीजीटी जेबीटी कमीशन प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हम इकोनॉमिक्स के आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के पहले भी 4 वीडियोस हमने आपके साथ एमसीक्यू की शेयर कर दी हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी बहुत सारी है, टोटल मतलब 20-22 जो वीडियोज़ है वो आपको एमसीक्यूज़ की ही मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल सिलेबस में पॉइंट नंबर 5 है इकोनॉमिक्स में, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, इसमें अंदर जो भी सब टॉपिक्स बन रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। 50 क्वेश्चंस है तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पुरानी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप पुरानी वीडियोज़ को जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस बाजार स्थिति में फर्म मूल्य स्वीकारक होती है, यानी कि प्राइस टेकर होती है? तो ये आपकी पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। समरूप उत्पाद किस बाजार की मुख्य विशेषता है? तो ये भी आपकी पूर्ण प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता है, समरूप उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद विभेद किस बाजार की प्रमुख विशेषता है? तो ये आपकी एकाधिकारिक प्रतियोगिता की है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार में मांग वक्र जो है वो कैसा होता है? तो इसमें मोनोपोली की अगर बात करें तो इसमें कम लोचदार यानी कि नीचे की ओर जो हो झुकता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। विकुंचित मांग वक्र का संबंध किस बाजार से है? तो ये आपका अल्पाधिकार से है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पाधिकार की मुख्य विशेषता जो है वो क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है फर्मों की परस्पर निर्भरता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। विक्रय लागत का विक्रय लागत या विज्ञापन व्यय किस बाजार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो ये आपका एकाधिकार प्रतियोगिता में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किस बाजार में औसत आगम यानी कि ए आर और सीमांत आगम यानी कि एम आर बराबर होते हैं, यानी कि ए आर इक्वल टू एम आर? तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता में होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एकाधिकार में प्रवेश की बाधाएं कैसी होती है? तो इसमें बहुत अधिक या प्रबल होती हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कार्टेल का निर्माण किस बाजार प्रारूप का हिस्सा है? तो ये आपका है कपटपूर्ण अल्पाधिकार का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्य विभेद केवल किस बाजार में संभव है? तो ये आपका केवल एकाधिकार में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है? तो शर्त है एम आर इक्वल टू एम सी, और एम सी की वक्र जो है वो एम आर को नीचे से काटे। तो ये इसकी एक शर्त है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कीमत दृढ़ता किस बाजार की विशेषता है? तो ये आपकी अल्पाधिकार की है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म को क्या प्राप्त होता है? तो सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एकाधिकारी शक्ति का मापन का सूत्र जो है वो क्या है? तो ये आपका है पी माइनस एम सी अपॉन पी जो है वो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र एकाधिकार की तुलना में कैसा होता है? तो ये अधिक लोचदार, क्योंकि विकल्प इसमें उपलब्ध होते हैं इसलिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट आपका है, अल्पाधिकार में विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो ये आपकी दी थी पॉल स्वीजी ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य विभेद तब लाभदायक होता है जब दो बाजार में मांग की लोच कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच होती हैं, अनंत होती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत और सीमांत लागत में क्या संबंध है? तो इसमें संबंध आपका पी ग्रेटर देन एम सी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक फर्म का शटडाउन पॉइंट कब आता है? तो ये आपका जब कीमत इक्वल टू औसत परिवर्तनशील लागत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो ये आपका शटडाउन पॉइंट है। डंपिंग किसका एक उदाहरण है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य विभेद का है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अल्पाधिकार में गैर कपटपूर्ण मॉडल का उदाहरण है पॉल स्वीजी का मॉडल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। समूह संतुलन की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आपकी एकाधिकारिक प्रतियोगिता से है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर वक्र कैसा होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो आपका ए आर वक्र है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, यानी कि जो पैरेलल रेखा नीचे होती है एक्स अक्ष उसके ही समानांतर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगान का रिकॉर्डों का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आपका भूमि की मौलिक और
अविनाशी शक्तियों पे आधारित है, ये ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आभासी लगान की अवधारणा जो है वो किसने प्रतिपादित की थी, तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आभासी लगान किस काल से संबंधित है, तो ये आपका अल्पकाल से है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत अन्य किस नाम से जो है वो जाना जाता है, तो ये आपका मजदूरी का लौह नियम इसे कह सकते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका शुम्पीटर ने दिया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, ये आपका जेएम किन्स ने दिया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका एफ नाइट ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। साधनों की मांग कैसी मांग होती है, तो ये आपकी व्युत्पन्न मांग है, ऑप्शन बी आपका ड्राइव डिमांड राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान उत्पन्न होता है जब जब जो है वो साधन की आपूर्ति लोचदार से कम हो, तब होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हस्तांतरण आय और वास्तविक आय का अंतर क्या कहलाता है, तो ये आपका लगान या आर्थिक लगान, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ब्याज किसका प्रतिफल है, तो ये आपका पूंजी का प्रतिफल होता है ब्याज, क्योंकि ब्याज जो है वो पूंजी पे मिलती है। मजदूरी कोष सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जे.एस. मिल ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लाभ किसका प्रतिफल है, ये आपका जोखिम उठाने का है, उद्यमी का प्रतिफल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तरलता पसंदगी सिद्धांत में लोग नकदी क्यों रखना चाहते हैं, तो इसमें ये आपके लेन देन के उद्देश्य से या एहतियाती उद्देश्य से या सट्टा उद्देश्य से, तो ये सभी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज का शास्त्रीय सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये आपका है निवेश और बचत पर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है एक आधिकारिक प्रतियोगिता में उत्पाद का स्वरूप कैसा होता है, तो ये आपका निकट स्थापनापन होता है। नेक्स्ट आपका है द्विपक्षीय एकाधिकार में क्या होता है, तो इसमें एक खरीदार और एक विक्रेता होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीमत नेतृत्व किस बाजार में देखा जाता है, तो ये आपका अल्पाधिकार में होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवसर लागत को साधन मूल्य निर्धारण में क्या कहा जाता है, तो इसको हस्तांतरण आय कहते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यदि एकाधिकारी की वस्तु की मांग की लोच इकाई है, तो सीमांत आगम यानी कि एम क्या होगा, तो एम इसमें जो है वो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की मांग वक्र की आकृति कैसी होती है, तो मांग वक्र की आकृति इसमें क्षैतिज होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कौन सा बाजार काल्पनिक माना जाता है, तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को जो है वो काल्पनिक माना जाता है, वास्तविक जीवन में इसके उदाहरण जो है वो दुर्लभ है। साधन कीमत निर्धारण में सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मानता है कि पूर्ण प्रतियोगिता है, साधनों की पूर्ण गतिशीलता है, साधन समरूप है, ये सभी मानता है, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। लगान कीमत में शामिल होता है या नहीं, रिकॉर्ड के अनुसार लगान कीमत निर्धारित नहीं करता, यह कीमत द्वारा निर्धारित होता है, तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिकारी अपना लाभ अधिकतम कब करता है, तो ये जब सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होती है, यानी कि MC = MR, तब जो है वो आपका एकाधिकारी अपना लाभ जो है वो अधिकतम करता है।